नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नंटेन भानोर, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेडिवल बिहार पे बेस्ड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। अलग से मैंने कुछ नहीं पूछा है, इसमें अलग से भी सवाल होंगे, लेकिन टॉप 30 एमसीक्यूज जो मेरे लेक्चर पे बेस्ड हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए और मिलजुल के आगे बढ़िए। तो आइए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करते हैं, जो कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पे बेस्ड है। तो पहला सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन बिहार। ठीक है, तुर्कों का जो शासन बिहार पे हुआ उसके फाउंडर कौन थे। तो उसके फाउंडर के ऑप्शन है मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनी, बख्तियार खिलजी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपने अगर बिहार का हिस्ट्री पढ़ा होगा या थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि घोरी के जाने के बाद बख्तियार खिलजी जो है वो इंडिया के मैंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है उसमें वो बढ़ता चला गया और उसने बिहार में जाकर के तुर्क शासन का स्थापना किया। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लोग तो अफगानिस्तान से आए थे, तो फिर टर्किश रूल कैसे हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि ये लोग टर्किश डिसेंट के थे, इसीलिए इनको टर्किश रूल ही बोला गया। ठीक है, टर्को अफगान भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, बट टर्किश रूल आए या टर्को अफगान आए, दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बख्तियार खिलजी। दूसरा सवाल है, व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ टर्क्स इन बिहार। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप क्वेश्चन का नंबर देख रहे होंगे, V6 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। तो दो तो क्वेश्चन नंबर है, जो पहले वाले में 1 लिखा हुआ था, इसमें 2 लिखा हुआ है। V6 इज वीडियो 6, मेरा जो प्लेलिस्ट है उसका जो छठा वीडियो है उस पर बेस्ड है ये सब। ठीक है, तो आपको रेफरेंस के लिए मैंने डाल दिया है कि यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप छठे वीडियो पर जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ टर्क्स इन बिहार। ठीक है, तो तुर्कों का पहला मेजर विक्ट्री कौन सा था। तो ए ऑप्शन है ऑक्यूपेशन ऑफ वेदांतपुरी, बी है डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा, सी इज ऑक्यूपेशन ऑफ पाटलिपुत्र एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्यूपेशन ऑफ वेदांतपुरी। वेदांतपुरी कहाँ पर है, बिहार शरीफ में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका एरिया था, जो यूनिवर्सिटी था, उसको इन्होंने कैप्चर किया था और उसका तहस नहस किया था। तो ये इनका पहला विक्ट्री माना गया है। चलिए, थर्ड सवाल वीडियो 6 सही है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ टर्क्स इन बिहार। जब तुर्क आए यहाँ पर, उन्होंने अपनी शासन की स्थापना की, तो अपना एक कैपिटल तो बनाएंगे ही, राजधानी तो बनाना पड़ेगा जहाँ से सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैरी आउट किया जा सके। तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है लखनौती, तीसरा है राजगीर, चौथा है मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, लखनौती हो जाएगा। क्यों लखनौती इन्होंने बनाया था, लखनौती या लक्ष्मणवटी, ठीक है, कोई भी आपको नाम मिल सकता है देखने के लिए। तो ये लखनौती इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि लक्ष्मण सेन जो रूल कर रहे थे, सेन डायनेस्टी के लक्ष्मण सेन, जो उनको बख्तियार खिलजी ने भगा दिया था वहाँ से, तो उनका जो ये कैपिटल था वो लखनौती होता था। ठीक है, इसलिए जो लखनौती है हमारा इनका कैपिटल बना। ऐसा होता है ना कि जैसे आपने किसी चीज़ पर अधिकार किया, ठीक है, तो तुरंत से आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, तो उसमें घर का कोई एक पार्ट होगा जो किचन रहा होगा, ठीक है, तो अचानक से आप किचन उठा करके ड्राइंग रूम या बेडरूम में नहीं डाल सकते, तत्कालिक आपको वहीं पर रहना देना पड़ेगा। डाउन द लाइन आप कुछ 1 आध साल बाद या 6 महीने बाद अगर आप प्लान करते हैं कि भाई वो किचन को इधर नहीं इधर होना चाहिए, तो आप उसको तोड़ फाड़ के इधर करेंगे। ठीक है, बट तत्कालिक जब आप उस घर में घुसेंगे तो किचन आपका जो पहले से बना हुआ है वही आपको अपनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ भी वही हो रहा था, तो इन्होंने लखनौती को अपना कैपिटल बनाया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, हु डिड इल्तुतमिश मेक द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो अभी तक क्या चल रहा था कि बख्तियार खिलजी जब तक थे तब तक तो कोई बात नहीं है, उसके बाद उनका कोई रिलेटिव था जो आकर बैठा था, लेकिन इल्तुतमिश को ये पसंद नहीं आया, राइट, और इन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन किया और इसको हरा करके वहाँ पर अपना एक गवर्नर बैठाया, दिल्ली सल्तनत का एक गवर्नर वहाँ पर बैठाया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला गवर्नर कौन था, ऑप्शन ए है मलिक जानी, बी है हुसामुद्दीन इवाज, सी है बख्तियार खिलजी एंड डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी। ठीक है, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा, कोई इफ एंड बट इसमें नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझना हो, अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना हो, थोड़ी कहानी सुननी हो, तो आप वीडियो पर जाइए, बट यहाँ पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ों को रखेंगे। वीडियो 6 है, 5वां सवाल, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवोल्टेड अगेंस्ट बालवान इन बिहार। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद कुछ कुछ पपेट जो आते हैं, फिर बालवान जो हैं पीछे बैठ करके आगे एक पपेट को रख देते हैं, फिर बालवान 1266 में खुद बालवान आ जाते हैं रूल करने के लिए। तो उनके टाइम में एक रिवॉल्ट होता है, और ये रिवॉल्ट किसके द्वारा किया गया था, बिहार में। ठीक है, तो ये रिवॉल्ट जो है वो डी ऑप्शन तुगड़ल तुगन के साथ किया गया था। ठीक है, सॉरी, साथ नहीं, के द्वारा किया गया था, और इनको मार करके, इनको भगा करके, ठीक है, जो भी था, बुगड़ा खान को बैठा दिया। बुगड़ा खान इनका बेटा था, बालवान का बेटा था, बी ऑप्शन जो देख रहे हैं बुगड़ा खान, उनका बेटा था, उनको उन्होंने गवर्नर बना दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई बिहार के गवर्नर बुगड़ा खान थे या नहीं, तो हाँ, बुगड़ा खान जो थे वो गवर्नर बनाए गए थे, किसके द्वारा, बालवान के द्वारा। ठीक है, सॉरी,
हु वाज द मुक्ता ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मुक्ता ऑफ बिहार मतलब गवर्नर ऑफ बिहार, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप जरूर एक बार देखिएगा वीडियो को। तो मुक्ता मतलब क्या हो गया, गवर्नर हो गया। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि मुक्ता जो रैंक है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, किस पोस्ट के लिए यूज़ होता था। तो गवर्नर ऑफ बिहार के लिए मुक्ता का वर्ड का यूज़ होता था। ठीक है, तो हु वाज द मुक्ता ऑफ बिहार कौन था, किसके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो ये ऑप्शन है हसमुद्दीन इवाज, बी है मजदुल मुल्क, सी है सरफुद्दीन याह्या मनेरी, डी है शेख अहमद। तो आखिरी के दो जो हैं वो सूफी सेंट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, मजदुल मुल्क। ठीक है ना, तो मुक्ता बिहार किन को बोला गया है, मजदुल मुल्क को बोला गया है, किनके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो यहाँ भी एम बहुत आ गया था, मुक्ता, मोहम्मद बिन तुगलक, मजदुल मुल्क, 4 एम आ गए थे। ठीक है, एम की पावर 4 आप बोल सकते हैं, है ना। चलिए 7वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ द तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ए पटलिपुत्र, बी लखनौती, सी बिहार शरीफ, डी मुंगेर। अब लखनौती कब था, जब वो आया था ना आपका बख्तियार खिलजी जब आया था, तो इनिशियली उसका किचन कहाँ पर था, लखनौती में था। बट डाउन द लाइन को फील आया कि वो जो किचन है वो काफ़ी दूर है दिल्ली से, तो थोड़ा पास लेकर आया जाए। तो इन्होंने क्या किया, बिहार शरीफ में जो है अपना कैपिटल बना लिया। तो तुगलक का समय और जो खिलजी का बख्तियार खिलजी का जो समय था, उसमें समवेयर अराउंड फिरोज शाह तुगलक और इसके बीच में समवेयर अराउंड 200 साल का अंतर है, नॉट 200, 150 साल का लगभग समझ लीजिए अंतर है, 150 पौने 200 साल का अंतर था। तो वहाँ लखनौती से कैपिटल बिहार शरीफ आ चुका था तुगलक के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हुज टोम्ब इज लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ बिहार शरीफ। ठीक है, किनका कब्र जो है बिहार शरीफ के हिल पे लोकेटेड है, ये पूछा गया सवाल में। ए बख्तियार खिलजी, बी मलिक जानी, सी मजदुल मुल्क, डी मलिक इब्राहिम बयू। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि मलिक इब्राहिम बयू जो है इनका टॉम्ब कहाँ पर लोकेटेड है, बिहार शरीफ में हिल पे लोकेटेड है। फोटो भी मैंने डाला हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए वीडियो 6 का सवाल था, ये 8वां सवाल वीडियो 6 से था। 9वां सवाल जो है वीडियो 7 से आ गया है। हु वॉज डिप्यूटेड बाय सिकंदर लोधी एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बना के या गवर्नर बना के किसको भेजा जाता है। ठीक है, तो ए दरिया खान नूहानी, बी बहार खान नूहानी, सी फरीद खान एंड डी हुसैन शाह सरकी। ठीक है, तो ये जो है आपको दरिया खान नूहानी को एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा गया था। हुसैन शाह सरकी कौन थे, ये आप कमेंट में बताइएगा, और इनका जौनपुर सल्तनत से क्या रिलेशन था ये भी बताइएगा आप कमेंट में। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, ना वीडियो देखा हो वैसे ही पता हो तो वैसे ही बता दीजिए। चलिए 10वां सवाल, हु इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट अफगान रूल इन बिहार। ठीक है, अफगानों का इंडिपेंडेंट रूल जो है वो बिहार में कौन स्थापित करता है। ए दरिया खान नूहानी, बी मोहम्मद शाह नूहानी, सी नुसरत शाह, डी इब्राहिम लोडी। दरिया खान नूहानी का काफ़ी मन था कि अपना बिहार में एक अफगान स्टेट हो, बट ये पूरा नहीं हो पाया। तो मैं IAS नहीं बन सका तो मेरा बेटा बनेगा। तो इनका जो इच्छा था वो पूरा करने वाला कौन था, इनका बेटा मोहम्मद शाह नूहानी। ठीक है, अब मोहम्मद शाह नूहानी को आप अलग नाम से भी जानते होंगे, बहार खान नूहानी। ठीक है, तो कहीं मोहम्मद शाह उन्होंने टाइटल लिया था, उनका एक्चुअल नेम बहार खान नूहानी था, इन्होंने टाइटल लिया मोहम्मद शाह का, तो इसलिए इनका नाम मोहम्मद शाह नूहानी हो गया। ठीक है, तो दरिया खान नूहानी का संतान जो आपका नाम था बहार खान नूहानी या मोहम्मद शाह नूहानी, इन्होंने इंडिपेंडेंट अफगान रूल इन बिहार इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलिए 11th सवाल पर मूव करते हैं वीडियो 7 से। हु गिव फरीद खान टाइटल ऑफ शेर खान। ठीक है, फरीद खान को शेर खान का टाइटल किसने दिया था। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोडी, बी सिकंदर लोडी, सी दरिया खान नूहानी, डी मोहम्मद शाह या फिर बहार खान नूहानी। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया है दोनों नाम, तो दोनों आपको इंटरचेंजेबली कोई भी नाम हो सकता है, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। बहार खान नूहानी एक्चुअल नेम था, मोहम्मद शाह का टाइटल लिया इसलिए मोहम्मद शाह नूहानी हो गया। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहार खान नूहानी जो है इन्होंने फरीद खान को शेर खान का टाइटल दिया था। फरीद खान कौन है, शेर शाह सूरी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार अप टू बलिया एंड सारण इन वेस्ट वाज कंट्रोल्ड बाय नुसरत शाह ऑफ बंगाल, वेयर वाज हिज हेडक्वार्टर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार था उस पर हुसैन शाही, बंगाल का जो हुसैन शाही वंश था उसका शासन चल रहा था। नीचे में आपके अलग अलग आ रहे थे, कभी नूहानी आ रहे थे, कभी आगे जाके और भी आएंगे एक दो, तो अफगानी वाले नीचे चल रहे थे, ऊपर वाले कौन थे, आपके हुसैन शाही थे। तो पूछा गया है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो नॉर्थ बिहार में इनका फैलाव था, जिनका और कैपिटल भी नॉर्थ बिहार में होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, दरभंगा है, बी सारण है, तीसरा हाजीपुर है और चौथा पूर्णिया है। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार में अगर शासन है, नीचे तो अफगानियों का शासन है, बिहार में ऊपर जो मिथिला वाला एरिया था उस पर किसका शासन था, हुसैन शाही वंश का शासन था। तो उसका कैपिटल कहाँ पर था, हाजीपुर में था। ठीक है, हाजीपुर याद रखेंगे। चलिए, इन बैटल ऑफ घाघरा 1529 CE बाबर डिफीटेड नूहानीज एंड हिज एलाई। ठीक है, अब उनका एलाई कौन था ये आपसे पूछा गया है।
तो बाबर 4 युद्ध लड़ता है। मैंने आपको चारों का 3 का नाम बताया था, एक का नाम कमेंट में पूछा था, किसी ने कमेंट अभी तक नहीं किया है, ठीक है, आज के डेट तक। बाकी आपको अगर पता हो चारों युद्ध का नाम तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इन बैटल ऑफ घाघरा 1529 में बाबर ने किसको हराया? नुहानी के साथ। नुहानी के साथ साथ कौन मिला हुआ था? ए बहलोल खान लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी महमूद लोधी। तो बहलोल का खान लोधी जो है वो समवेयर अराउंड 1450 के आसपास था, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी दिल्ली में, ठीक है। उसका बेटा सिकंदर लोधी आया, काफ़ी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके बाद इब्राहिम लोधी आया, जिसको बाबर पानीपत की लड़ाई में हरा करके 1526 में पानीपत का पहला फर्स्ट बैटल पानीपत हुआ था, उसमें हरा करके मार देता है, ठीक है। उसका भाई था आपका महमूद लोधी, वो बोलता है कि मैं राजा बनूंगा, तो वो जाकर के बैठ जाता है नुहानियों के पास। ये भी अफगान थे, लोधी भी अफगान थे, नुहानीज भी अफगानी थे, तो भाई भाई है ना। तो महमूद खान लोधी जाके बैठ गया नुहानीज के पास, और उन्होंने उसके साथ एक क्या बोलते हैं उसको, पार्टी बना करके लड़ाई करना शुरू किया, और इसमें ये लोग हार जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, महमूद खान लोधी, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है बैटल ऑफ, सॉरी अगला क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल, 7वां वीडियो से है। बैटल ऑफ दौड़ा 1532 CE वाज फॉट बिटवीन नुहानीज एंड, ठीक है, ए बाबर, बी हुमायूं, सी हुसैन शाही रूलर्स, डी शेरशाह सूरी, ठीक। तो इसका सवाल जवाब क्या होगा? तो आपको पता होगा कि 1530 में बाबर जो है वो मर गया था, ठीक है। तो बाबर तो नहीं हो सकता। हुसैन शाही रूलर जो है वो ऊपर में है, चलिए ठीक है। शेरशाह सूरी अभी तक पिक्चर में नहीं आया, 1532 के आसपास शेरशाह सूरी एज अ इंडिविजुअल पिक्चर में नहीं आया था, ठीक है। उसने सर्विस जरूर शुरू कर दिया था नुहानीज के अंडर में, बट उसका पिक्चर नहीं आया था, अभी तक पिक्चर में नहीं आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हुमायूं हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1536 CE, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान चीफ्स एंड मोहम्मद शाह वाज डिफीटेड बाय। मोहम्मद शाह हुसैन शाही वंश के हैं, तो इसको किसने हराया था? ए शेरशाह सूरी, बी हुमायूं, सी इब्राहिम लोधी, डी बाबर। ना बाबर इब्राहिम लोधी को तो हटा ही दीजिए, 1530 जो है वो बीत चुका है। 1526 में इब्राहिम लोधी मारा गया, और बाबर जो है वो 1530 में मारा गया, ठीक है। तो मर गया, मतलब मारा नहीं गया। तो दोनों ही जो है वो आप हटा सकते हैं। अब बचा कौन? हुमायूं और शेरशाह सूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद ये बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो पावर है वो आपका नुहानीज के कोर्ट में बढ़ने लग गया था। इस चीज़ से वहाँ के जो लोकल अफगानी थे उनको समस्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने इसके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी की, शेरशाह खान के, शेरशाह सूरी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की, और इन्होंने एक पार्टी बनाया, युद्ध के लिए पार्टी बनाया, ठीक है, अलायंस बनाया, किसके साथ? हुसैन शाही वंश के साथ, क्योंकि इनके साथ जो है हुसैन शाही के साथ ये लोग शांति से चल रहे थे। वो उत्तर बिहार में रहेगा, हम दक्षिण बिहार में रहेंगे, तो अच्छा खासा शांति के साथ इनका समय कट रहा था। तो इन्होंने एक पार्टी बना लिया कि तुम हमको हेल्प करो, हम इसको साइड करेंगे और हम लोग मिलकर साधन करते रहेंगे। बट टू द सरप्राइज शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, और इनका जो कंबाइंड फोर्स है उसको भी वो डिफीट कर देता है। और इसी बैटल के बाद हजरत ए अला का टाइटल जो है शेरशाह सूरी को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 16 नंबर सवाल, वीडियो 7 सही है। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ। अब सूरजगढ़ में तो उसको हरा दिया, तो हुसैन शाही हार गए, जो आपके नुहानीज थे वो हार गए। तो जो शेरशाह सूरी है उसका कैप्चर मैंने कंट्रोल कितने पर हो गया? बंगाल और बिहार दोनों पर कंट्रोल हो गया उसका। अब उसका जो नेक्स्ट एनिमी था, जो मेजर एनिमी था, वो कौन था? हुमायूं था, क्योंकि वो मुगल सल्तनत का आदमी था हुमायूं, और वो चाहता था कि मेरा जो शासन है पूरा उत्तर भारत में रहे। अभी दक्षिण भारत ये लोग नहीं गए थे, राइट। तो उसके पावर को चैलेंज करने वाला कौन आ गया था? शेरशाह सूरी आ गया था। तो क्या होगा, जब दो के पास इक्वल पावर आ जाएगा या ज़्यादा पावर आ जाएगा तो फाइट होगा, क्योंकि एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकता। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन है आपको, कौन सा बैटल हुआ था जिसमें इसको शेरशाह सूरी ने पटखानी दी थी? दैट वाज फर्स्ट इज हल्दी घाटी, बी इज चौसा, सी इज बिलग्राम या कन्नौज, डी इज बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, ठीक है। चौसा और बिलग्राम दोनों के युद्ध में, कन्नौज बिलग्राम एक ही है, ठीक है, दोनों के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पटखानी दे दी किसको? हुमायूं को, और उसको मैंने जो तख्त है उसको खाली करके भागना पड़ा, और शेरशाह सूरी जा करके राजा बन जाता है, ठीक है। 17 नंबर सवाल, वे डिड शेरशाह सूरी मेक हिज प्रोविंशियल कैपिटल इन बिहार। अब वो राजा तो बन गया, तो बिहार को तो वो छोड़ के जा रहा है, लेकिन बिहार में कहीं तो उसको राजधानी बनाना पड़ेगा ना, जहाँ वो गवर्नर डिप्यूट करेगा और वो वहाँ से शासन करेगा। तो ए ऑप्शन है पटना, बी हाजीपुर, सी बिहार शरीफ, डी सासाराम, ठीक है। तो सासाराम ऑल्दो उसका अपना बर्थ प्लेस था, बट जो उसने कैपिटल बनाया वो पटना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घूम कर फिर के समय जो है वो पटना के पास वापस आ जाता है, और तब जो आया सो आज तक पटना का बना हुआ है। चलिए अगला सवाल, व्हाट वाज जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। जब्ती सिस्टम मेनली हम लोग अकबर के टाइम में पढ़ते हैं, ठीक है।
जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और मुग़ल शासन में अकबर का जो सुधार था ये पढ़ते हैं, या अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो पढ़ते हैं, तो उसमें जब्ती सिस्टम आता है। लेकिन उस जब्ती सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला इनिशियली कौन था? शेर शाह सूरी था। तो दोस्तों यहाँ सवाल है कि जब्ती सिस्टम था क्या? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ट्रेड टैक्स, बी है सिटी टैक्स, सी है लैंड टैक्स, डी है सिक्योरिटी टैक्स। तो ये एक लैंड टैक्स था जिसमें ज़मीन नाप करके टैक्स जो है वो फिक्स किया जाता था और इसको जब्ती सिस्टम बोला गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 19th नंबर। ठीक है, हु एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट इन बिहार ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। तो इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट एक बार पहले भी आया है, फिर से एक बार आता है, राइट। ये अकबर के समय की बात हो रही है। तो अकबर के समय में अफगान स्टेट जो है वो कौन इस्टेब्लिश करता है बिहार में? ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, बी है ताज खां करानी, सी है सुलेमान खां करानी एंड डी है दाऊद खां करानी। अब शेर शाह सूरी का तो टाइम निकल चुका है, 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता। अब ये करानी वाले जो हैं जितने, इनमें से एक नाम होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना ताज खां करानी जो है, ठीक है, तो पहला आदमी, या आप ऐसा इसको ऐसे याद रखें कि जिस आदमी के ऊपर ताज रखा गया है ना, ताज मतलब अफगान का ताज बिहार में, वो ताज खां करानी था और वही अफगान स्टेट का फाउंडर था। ठीक, तो बहार खान रूहानी और ताज खां करानी दोनों ही ने इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट बिहार में किया था, लेकिन ये अलग अलग टाइम में है, कंफ्यूज नहीं होना है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ अफगान इन बिहार। अफगान का आखिरी शासक कौन था बिहार में? ए शेर शाह सूरी, बी ताज खां करानी, सुलेमान खान करानी, दाऊद खां करानी। तो आखिरी कौन था? दाऊद खां करानी था। दाऊद खां करानी को पसंद नहीं आया था कि उसके पिताजी जो हैं वो पैसा दे रहे थे अकबर को, है ना, कि अकबर आप शांत रहिए, तो उसने बगावत कर दिया था और इस कारण से अकबर खुद ही आए थे इसको मतलब हराने के लिए, राइट। तो दाऊद खां करानी वाज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल ये देखिए, वीडियो 8 का सवाल यहाँ तक था, अभी वीडियो 9 का सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन कौन सा है? वेयर डिड राजा मान सिंह एज गवर्नर ऑफ बिहार मेक हिज कैपिटल। ठीक है, तो राजा मान सिंह जो थे वो गवर्नर थे बिहार के। ही वॉज डिप्यूटेड बाय अकबर, और इन्होंने मुग़ल साम्राज्य का वहाँ पर काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथन किया था वहाँ पर, राइट। तो इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था? ए रोहतास, बी पटना, सी बिहार शरीफ, डी दरभंगा। इन्होंने अपना कैपिटल रोहतास में बनाया था। ठीक है, तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है दोस्त। चलिए, तो इन्होंने कुछ समय के लिए अपना कैपिटल जो है वो राजमहल में भी बनाया था, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहतास वाज द मेन, राइट। विच एरिया वॉज नेम्ड अकबर नगर बाय राजा मान सिंह। 22वां सवाल। ठीक है, तो अकबर नगर का नाम राजा मान सिंह ने किस जगह को दिया था? ए बंगाल, बी नॉर्थ बिहार, सी पटना एरिया, डी राजमहल। ठीक है, तो ये इसका आंसर ही हो जाएगा राजमहल। ठीक है, तो राजमहल में भी कुछ समय के लिए अपना वो कैपिटल लेके गए थे, बट ज़्यादा लंबा समय वो रहा नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतना हलचल नहीं था, हलचल ज़्यादा नॉर्थ साउथ बिहार में था। तो राजमहल जो है वो आपका अकबर नगर के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। चलिए अगला सवाल, 23rd क्वेश्चन। व्हाट वाज द खोखरा देश ड्यूरिंग मुगल रूल। ठीक है, खोखरा देश किसको बोला गया मुगल शासन के दौरान? ए राजमहल, बी उड़ीसा, सी छोटा नागपुर, डी नॉर्थ बंगाल। सीधा सीधा याद करना है, खोखरा देश किसको बोला गया? छोटा नागपुर को बोला गया, जहाँ से उनको डायमंड और गोल्ड मिलते थे। ठीक है, जहांगीर के समय का बात है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल, 24th सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुस आर रिलेटेड टू बिहार। कौन से सिख गुरु जो हैं वो बिहार से रिलेटेड है? गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ना। गुरु गोविंद सिंह जी का तो आप जानते होंगे कि जन्म ही पटना में हुआ था, तो इनका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जी अब इनके पिता थे, तो आप समझिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का अगर पटना में जन्म हुआ है तो ऑब्वियसली उनके पिता भी वहाँ आए होंगे, तभी तो माता उनके साथ वहाँ पहुँची होंगी। तो माता गुजरी देवी जो थे उनको छोड़ करके तेग बहादुर सिंह जी चले जाते हैं आसाम। अहोम किंग के साथ कुछ ये रहता है, समझौता हस्ताक्षर करना रहता है मुग़ल सल्तनत को, तो उसके लिए वो जाते हैं और अपनी पत्नी को अपने भाई के पास छोड़ करके वहीं पर पटना में चले जाते हैं। तो वहीं पर उनका जन्म हो जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का। तो ये दोनों का नाम आ गया। गुरु नानक देव जी जो थे वो पहले गुरु थे सिख पंथ में। तो ये प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भ्रमण कर रहे थे। तो कहते हैं कि इंडिया में तो खैर बहुत ही जगह पर गए ये, राइट। बिहार में आए, बिहार के बाद नेपाल गए, सिक्किम गए, ठीक है, भूटान भी गए थे शायद। और हमको ये भी मिलता है कि सऊदी अरब में जो मक्का मदीना है उधर भी गए थे ये।
ठीक है। तो काफ़ी जगहों पर इन्होंने भ्रमण किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल, 25 सवाल है, व्हाट स्टैंड्स एट द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो पटना में हुआ था, यह अभी हमने बात किया। तो उनका जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ पर आज की डेट में एक गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है ये आपको बताना है। ए तख्त श्री हरमंदर साहब, बी तख्त केसगढ़ साहब, सी तख्त श्री दमदमा साहब, तख्त श्री हजूर साहब। ठीक है, इनमें से 4 में से कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तख्त श्री हरमंदर साहब हो जाएगा। ठीक, चलिए 26 सवाल, वीडियो 8 सही है। वीडियो 8 तक ही था मेडिवल, वीडियो 9 से आपका मॉडर्न शुरू हो गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्राइबल स्टेट्स ऑफ मेडिवल बिहार। ट्राइबल स्टेट्स कौन कौन से हैं? खरवार, बी चेरोस, सी उज्जैनियाज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों ही जो हैं, और भी हैं लेकिन ये 3 मेजर थे। चलिए 27 सवाल पर चलते हैं। हु रोट आ गया। चलिए, हु रोट पटना वाज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मुगल एम्पायर एंड द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, पटना जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मुगल एम्पायर का, ठीक है, और लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर है नॉर्थ इंडिया का। किसने लिखा था ऐसा? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी है जीन ट्रेवर्नियर, सी है पीटर मुंडी, डी है मैनरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीन ट्रेवर्नियर। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, सीधा याद ही रखना है। विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू एंटर बिहार। कौन सा पहला यूरोपियन कंट्री था जो बिहार आया? इंग्लिश, डच, डेनिश एंड पोर्टुगीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज। इंडिया में भी पहले पोर्टुगीज आए थे, ठीक है, और बिहार में भी पहले पोर्टुगीज आए थे। ऐसा बोलते हैं ना कि इन इंडिया पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। ठीक है, सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में 1962-63 के अराउंड में जब लड़ाई हुआ था उस समय वो लोग गए थे। चलिए 29 सवाल चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपनीज इन क्रोनोलॉजी ऑफ ओपनिंग ऑफ देयर लॉन्ग टर्म फैक्ट्री इन बिहार। ठीक है, लॉन्ग टर्म फैक्ट्री इन बिहार मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। तो पहला है ए, बी, सी, डी आपको दिया हुआ है, इनको आपको अरेंज करना है। ऑप्शन से आपके ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले तभी हमने देखा कि पोर्टुगीज था, तो वो सी ऑप्शन होगा ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका कौन सा है? सी और डी होगा ही होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा। तो सी डी जो है हो गया। तो फिर उसके बाद पोर्टुगीज़ के बाद इंग्लिश आए थे, उन्होंने खोला भी था आलमगंज में, बट वो सक्सेस नहीं हुआ, वो 1 साल में फेल हो गया, लॉन्ग टर्म में नहीं आया वो। तो अगला वो सक्सेसफुली खोल पाते, उससे पहले कौन आ गया? डच आ गया। ठीक है, तो डच आ जाते हैं उसके बाद, तो सी बी हो जाएगा, सी बी ए डी। ठीक है, ए आ जाएगा इंग्लिश, फिर डी आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट सवाल, डच फैक्ट्री अभी क्या है? गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ गुलजारबाग, नेपाली कोठी, नॉर्दर्न ब्लॉक ऑफ पटना कॉलेज, गवर्नर्स हाउस। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लॉक ऑफ पटना कॉलेज। ठीक है, अभी नेपाली कोठी और गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ गुलजारबाग क्या है, मतलब अभी तो ये है, ये किसका फैक्ट्री होता था? ठीक है, तो वो आप कमेंट में बताइए प्लीज़। चलिए इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप लोग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जिस पर ये क्वेश्चंस बने हैं, आप प्लीज़ ज़रूर देखिए उसको। चलिए, थैंक यू, टाटा।